नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं नए क्वेश्चनों का संग्रह, जिसमें हम बात कर रहे थे प्लांट एनाटॉमी की। प्लांट एनाटॉमी में हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो काफ़ी बड़ी श्रृंखला है और अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ बॉटनी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आप यहाँ तो देखेंगे ही कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा हम आपको थ्योरी भी उपलब्ध कराएंगे, अर्थात मटेरियल भी, स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आने वाले प्रश्न गलत ना हो। एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के अगर आप जवाब देंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं, क्योंकि ऑप्शन 2-3 दिन में मिस हो जाता है दिमाग से कि 4 में से आप 4 दिन पहले पढ़ा और फिर ये लगता है अब ए लगाएं कि बी लगाएं। तो अगर आपको थ्योरी भी मालूम होती है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहती। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इसके साथ साथ आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं 299 की। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उनकी मेंबरशिप ले सकते हैं। इन मेंबरशिप 299 वन टाइम पेड है, केवल एक बार 299 की मेंबरशिप लेनी है और फिर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो 299 की मेंबरशिप से फ़ायदे होंगे कि आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। डेली लगभग 50 क्वेश्चन तक आपको दिए जाते हैं और वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है आपको। दूसरा, हमारा जो चैनल है उस पर नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें नोट्स इंग्लिश, हिंदी, प्रिंटेड आदि नोट्स उपलब्ध हैं, सिंपल भाषा में उपलब्ध हैं। तो आप जुड़कर नोट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे तैयारी आपकी बूस्ट हो सके। और तीसरा जो है हमारा डिस्कशन मंच है। डिस्कशन मंच में आप क्या कर सकते हैं कि आप जुड़ सकते हैं, जहां लगातार क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है, आप भी डिस्कशन में भाग ले सकते हैं। और आज का जो हमने टॉपिक निर्धारित किया है वो प्रायः एल्गी है। एल्गी में जर्नल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसके बाद हम जो आपके टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें जो एल्गी की स्पीसीज दी हैं वो 3 एल्गी की स्पीसीज हम लोग आगे वाले उसमें डिस्कस कर लेंगे। 4 से 5 दिन में एल्गी पूरी खत्म। तो ऐसे क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल आपका क्लियर हो जाता है और आपकी तैयारी भी बूस्ट होती है। आपको ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता है, या ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपने नहीं सुने हैं। तो आप जब जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितना पा रहे हैं। अगर नहीं जुड़े रहे हैं तो आप कितना खो रहे हैं। तो अपनी तैयारी को बूस्ट जरूर करें। और इसके लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, इन नंबर्स पे, और हम आपको जवाब देंगे किसी भी क्वेरी के लिए। और आपको पे करने के लिए गूगल पे ये है, और अगर आप पेटीएम या अन्य किसी माध्यम से पे करते हैं तो इस पर पे करके स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पे भेजना है। आपको इन तीनों ग्रुप से एक साथ ऐड कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ अगर नज़र डालते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे, और ये पीजीटी बॉटनी 2002 में पूछा गया है। लैपटॉम कॉइन द हैबरलैंड इज सेनोनियम्स विथ। लैपटॉम शब्द किसके लिए यूज़ किया गया? जो कल हमने आपको जब थ्योरी बता रहे थे तो हमने आपको बताया था लैपटॉम क्या है और किसने दिया था। तो लैपटॉम हैबरलैंड ने दिया था। हमने ये भी बताया था कि लैपटॉम किसने दिया था, हैबरलैंड ने दिया था। और हमने ये भी बताया था कि फ्लोएम शब्द किसने दिया था, तो फ्लोएम शब्द नाइगेलिन दिया था। तो लैपटॉम और फ्लोएम शब्द जो दिया था, लैपटॉम किसके लिए यूज़ किया गया था, तो ये तो हमने कल डिस्कस कर दिया था आपसे। फ्लोएम के लिए लैपटॉम शब्द दिया गया था। और जाइलम के लिए क्या शब्द दिया गया था, तो जाइलम के लिए हाइड्रोम शब्द दिया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हम आपको पुनः बता रहे हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अभी तो मान लो फ्लोएम की उसने बात की, तो लैपटॉम शब्द जो दिया हैबरलैंड ने, और इसका मीन्स क्या था, तो इसका मीन्स क्या था, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। इसका मीन्स क्या था, तो इसका मीन्स था लैपटॉम शब्द जो दिया गया था वो फ्लोएम के लिए दिया गया था। और किसने दिया था, तो हैबरलैंड ने दिया था। और हैबरलैंड ने एक शब्द जाइलम के लिए दिया था, और जाइलम के लिए इन्होंने क्या शब्द दिया था, हाइड्रोम। क्या दिया था, हाइड्रोम। ये हम आपको कल की क्लास में, जो कल या परसों जब हम जाइलम पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था कि हाइड्रोम शब्द किसके लिए दिया गया था, तो जाइलम के लिए। और कल हमने लैपटॉम बताया था फ्लोएम के लिए। बकाया आप मेरिस्टेम के बारे में जानते हैं। मेरिस्टेम को 3 भागों में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मेरिस्टेम। तो ये तो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 नंबर का क्वेश्चन, 101 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज इन ग्रीथ
ए प्लांट बॉडी इज ड्यू टू, ये पीजीटी बॉटनी 2003 में पूछा गया और यूपी पीसीएस प्री 1996 में। तो देखिए हम आपसे लगातार कहते हैं कि पीसीएस के जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन वहाँ से टफ क्वेश्चन वहीं से उठा लेता है। तो इंक्रीज इन गिर्थ ए प्लांट बॉडी इज ड्यू टू, जो गिर्थ का मतलब होता है उसका जो मोटाई बढ़ती है वो किसके कारण बढ़ती है, पौधे का जो मोटाई बढ़ती है वो किसके कारण बढ़ती है, तो बढ़ती किसके, फिलोजन और वैस्कुलर कैम्बियम के कारण बढ़ती है। प्राय क्या होता है फिलोजन में, क्या आता है फिलोजन में आता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कहाँ पाई जाती है, तो बाहर पाई जाती है। जैसे ये तना है तो ये बाहर क्या पाई जा रही है, कॉर्क कैम्बियम पाई जा रही है, और अंदर क्या पाई जा रही है, तो वैस्कुलर कैम्बियम पाई जा रही है। और जैसे जैसे वैस्कुलर कैम्बियम बढ़ती है, इधर कॉर्क कैम्बियम बढ़ती है, तो पौधा मोटाई में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही लगाएंगे। क्विसेंट सेंटर कहाँ पाया जाता है, तो रूट में पाया जाता है। ये आपको इससे पहले हम आपको बता चुके हैं क्वेश्चन सेंटर के बारे में। और सूट रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। और ये जैसे ये मान लेते हैं रूट है और ये स्टेम है, स्टेम का मतलब सूट है, तो ये मान लेते हैं सूट है, तो इसके अग्रभाग पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, यहाँ अग्रभाग पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। क्वेश्चन सेंटर से एक और क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा पौधे का भाग है जिसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन कम होती है, तो क्वेश्चन सेंटर होता है। ये रिजर्व सेल्स होती हैं। और इससे पहले भी हमने आपसे बताया था क्वेश्चन सेंटर से क्वेश्चन बना है, तो क्वेश्चन सेंटर की खोज किसने की थी या किसने दिया था, तो क्लोप्स ने दिया था, CLOWES, क्लोप्स 1956 में दिया था। और इन्होंने मेज यानी मक्के में इसकी जानकारी दी थी। तो हमें लगता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करते रहिएगा, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर से चैनल ग्रोथ करेगा, मटेरियल भी अच्छा मिलेगा, और जब आपको देखने वाले ज़्यादा होते हैं तो मटेरियल भी उतना ही बेहतरीन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसलिए आप इस पर ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैम्बियम कट्स डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गले बांध लीजिएगा, फंसाने वाला क्वेश्चन है। पीजीटी बायोलॉजी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हम आपको बता दें जो पीजीटी में क्वेश्चन बनते हैं वो सेम टू सेम उठाकर टीजीटी और एलटी में रख दिए जाते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं किया जाता। पीजीटी के क्वेश्चन पीजीटी में तो आते हैं, इसके अलावा पीसीएस के क्वेश्चन पीजीटी में उठाकर रख देते हैं। इसके अलावा मेडिकल के क्वेश्चन पीजीटी में उठाकर रखते हैं, यानी नीट का जो पहले पुराना सीपीएमटी चलता था उसके क्वेश्चन यहाँ उठाकर रखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है जो डिफरेंट प्रोपोर्शन जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करता है, वो किस में होता है, कैम्बियम इनमें से किस पौधे में जाइलम और फ्लोएम को अलग अलग अनुपात में अलग अलग बिंदुओं पर कट करता है। तो इसका बिल्कुल सही सा आंसर है बिग्नोनिया। क्या है, बिग्नोनिया। ध्यान रखिएगा, बिग्नोनिया में जाइलम फ्लोएम अलग अलग पॉइंट्स पे कट किए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका हम भी लगाएंगे। इसके अलावा कुकुरबिटा की जब बात करते हैं तो कुकुरबिटा आप सब जानते हैं कुकुरबिटेसी का सदस्य है, और इसमें 5 रिज्ड स्टेम में पाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। निक्टेंथस में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, जो कि आम क्वेश्चन है, लगातार हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्राइमरी टिश्यू परसिस्ट्स इन द रूट्स इवन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। कहता है कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है। तो देखिए द्वितीयक वृद्धि के बाद सेकेंडरी जाइलम बनता है, ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी जाइलम बनता है। और सेकेंडरी जाइलम से क्वेश्चन पूछता है कि जो इससे एक क्वेश्चन बनता है हार्डवुड किसकी बनी होती है, तो सेकेंडरी जाइलम की बनी होती है, और ये लगातार बना रहता है। तो ऑप्शन में इसका डी सही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डी। ध्यान रखिएगा। कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स तो आप सब जानते हैं, पैरेन्काइमेटस और पाई जाती हैं प्राय। फ्लोएम का काम तो आप सब जानते हैं, फ्लोएम का काम फूड कंडक्शन होता है, जाइलम का काम वाटर कंडक्शन होता है। एपिडर्मिस जो प्लांट की जो हम सेक्शन काटते हैं उसका अपर लेयर होता है, प्राय यूनिसेलुलर होता है, मतलब यूनिलेयर्स होता है, यूनिसेल लेयर्स होता है, और जिसके ऊपर कुछ पौधों में क्यूटिकल से भी पाई जाती है, जिससे पानी का मतलब वाष्पोत्सर्जन एक्स्ट्रा ना हो सके। तो ये आपकी सारी जानकारी हमने दे दी है। 104 नंबर पे क्वेश्चन पे कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ 5 दिया है। ये एलटी में भी पूछा गया, ये जीआईसी में भी पूछा गया, ये पीसीएस में भी आया है। देखिए
हम आपको क्वेश्चन देखते ही बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आया। जब आप हमारी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो देखेंगे लगभग हमने 20,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए अब तक। तो 20,000 क्वेश्चन और वही सॉल्व कराएं जो परीक्षाओं में बने हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वेलम एंड टिश्यूज फाउंड इन, तो वेलम एंड टिश्यूज क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आर्किड्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? आर्किड्स में। तो यहाँ आर्किड्स ये दिया है, एरियल रूट्स ऑफ आर्किड्स में पाए जाते हैं। आर्किड्स के पौधों में क्या होता है, एपिडर्मिस के ऊपर स्पंजी कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जो वायुमंडल की क्या लेता है, वायुमंडल का जो नमी होती है उसको सोखकर इसको पानी की आवश्यकता को पूरा करता है। तो इन जो एपिडर्मिस के बाहर लेयर पाई जाती है उन्हें वेलामेंट टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेलामेंट टिश्यू। तो ऑप्शन ये सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए नेल was driven into the trunk of an actively growing tree at a point 4 feet from the soil level. After 4 years it will, एक सक्रिय रूप से बढ़ने वाले पेड़ के तने में मृदा के स्तर से मतलब ये जैसे मान लो पौधा है और यहाँ से हमने 4 फुट नापा, यहाँ से 4 फुट कर दिया, मतलब 4 फीट है, 4 फीट हमने नाप के यहाँ एक कील गाड़ दी। क्या गाड़ दी हमने? कील गाड़ दी। अच्छा, 4 फीट के ऊपर ऊंचाई पर एक कील ठोकी गई। 4 साल बाद यह कील होगी, तो यह कील यथावत होगी। ध्यान रखिए, सिंपल सी बात है, जहाँ गाड़ी है वहीं होगी। ये पूछ रहा कील कहाँ होगी, तो ये ऑप्शन ये रहेगा रिमेन्स वेयर इट वाज, यथावत उसी स्थान पर रहेगी। परंतु इसकी मिट्टी से जो ऊंचाई है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पौधा लंबाई में बढ़ेगा तो ये मतलब कील जिस स्थान पे है वो स्थान भी ऊपर जाएगा। तो इसकी जो मृदा से ऊंचाई है या मृदा से दूरी तो बढ़ जाएगी मगर कील का स्थान वही रहेगा। ध्यान रखिएगा, हम क्या कह रहे हैं, मृदा से स्थित 4 साल बाद, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लें तो फिर इसको पुनः आपको समझाने में हमें रिलैक्स रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये हमने पौधा बनाया, ये अभी 1 साल का है और हमने इस पे क्या कर दिया, मान लो हमने इस पे एक कील ठोक दी। अब ये पौधा बढ़ा, 4 साल बाद ये इतना बड़ा हो गया, तो ये कील कहाँ पहुँच जाएगी, ये कील यहाँ पहुँच जाएगी। तो मिट्टी से दूरी तो बढ़ रही है मगर कील का स्थान पौधे में वही है। मतलब कील ये नहीं कि पहले मतलब ए स्थान पे गाड़ी गई थी तो ये सी स्थान पे चली जाए, नहीं, ए स्थान पर ही बढ़ती रहेगी, जब तक बढ़ेगा तो ए स्थान पर रहेगी, बस मिट्टी से उसकी दूरी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन हम ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल अकर इन, एम्फीवेसल और एम्फीक्राइवल, हम आपसे लगातार कह रहे थे कि ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। तो ये पीजीटी बायोलॉजी 2010 और उसके बाद टीजीटी बायोलॉजी 1999, इसके अलावा यूपीपीसीएस, इसके अलावा जीआईसी में कई बार क्वेश्चन बना। इससे पहले भी क्वेश्चन डिस्क्राइब हम कर चुके हैं। तो हम आपको बता दें एम्फीवेसल क्या होता है। एम्फी माने होता है चारों तरफ, वेसल माने होता है वेसल, तो हम ले लेते हैं चारों तरफ वेसल्स। तो बीच में क्या होगा, बीच में हमारा पाया जा रहा है फ्लोएम, तो ये बीच में हमारा फ्लोएम है और ये चारों तरफ इसको क्या घेरे हुए हैं, जाइलम घेरे हुए हैं, ये हमारा जाइलम है। तो जब जाइलम फ्लोएम को चारों तरफ से घेरे रहता है तो एम्फीवेसल कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर ड्रेसिना और इसके अलावा और अगर कभी पूछ दे यक्का और सॉरी वाई है ये, यक्का और ड्रेसिना में पाया जाता है, यक्का और ड्रेसिना में। तो ड्रेसिना दिया, कभी अगर ड्रेसिना ना दिया रहे तो यक्का को हम सही करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। और कभी कभी एम्फीक्राइवल पूछ लेता, जब एम्फीक्राइवल पूछेगा तो एम्फीक्राइवल मीन्स होता है फ्लोएम, तो फ्लोएम चारों तरफ होगा, जाइलम मध्य में होगा और फ्लोएम क्या होगा, चारों तरफ होगा। ध्यान रखिएगा, तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्वेइंग, निम्न में से कौन सा एक ऊतक जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है, वो कौन सा ऊतक है जो हिलने डुलने और मुड़ने में तनन शक्ति प्रदान करता है, तो वो प्रायः कोलेनकाइमा है। क्या है, कोलेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होती हैं, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं जो भोजन का स्टोरेज या फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रायः सपोर्ट देती हैं, बहुत कठोर होती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। एरेनकाइमा क्या होती है, तो एरेनकाइमा वो होती हैं जिसमें एयर भरी रहती है, वैक्यूल भरी होती है, तो ऑप्शन बी लगाएंगे। कॉर्क
ऑफ कॉमर्स इज ड्राइव फॉर, जो व्यापारिक कार्क उत्पन्न की जाती है। तो ये इकोनॉमिक बॉटनी में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्यापारिक कार्क किस पौधे से प्राप्त की जाती है, तो सुबर क्वेरस से प्राप्त की जाती है। किससे? सुबर क्वेरस से प्राप्त की जाती है, क्वेश्चन बना है। और किससे प्राप्त की जाती है? पौधे के किस हिस्से से प्राप्त की जाती है? तो फिल्लोजन से प्राप्त की जाती है। किससे? फिल्लोजन। फिल्लोजन को हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। इसमें सुबेरिन का जमा हो जाता है। जैसे ये पौधा है, इसके बाहर का जो परत होती है उसके कॉर्क बोलते हैं। इसमें सुबेरिन के जमा होने के कारण ये जल के प्रति अपारगम्य हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा फिल्लोजन। वैस्कुलर कैम्बियम क्या होती है, इसकी भी जानकारी लेते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम का काम है विभाजन करना, और विभाजन करके रिंग बनाना, और जिससे पौधा मोटाई में बढ़ता है। फ्लोएम का काम है फूड को सप्लाई करना, और जाइलम का काम है जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, चूँकि आपको थ्योरी भी देनी है। द बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ पेक्टिन इन द मिडिल लैमिला इज। देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। एक भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी नहीं आते कि आपसे पूछ ले बकरी के कितने पैर होते हैं, कबूतर के कितने पैर होते हैं, कबूतर में बीक पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब तब भी क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़ाई करेंगे तभी सॉल्व होगा। अगर आप ख्वाब पाल के बैठे हैं कि केवल 10 दिन पढ़ने से हो जाएगा, तो ये आपका सिर्फ सपना होगा, और छोड़ दीजिए। आप दूसरा व्यवसाय ट्राई करिए, तो उसमें भी सफल हो सकते हैं। अगर आप जॉब चाहते हैं तो 8 घंटा कम से कम लगातार पढ़िए। ऐसे ऐसे लड़कों के हमें फ़ोन आ रहे हैं नोट्स के सिलसिले में, या ग्रुप से जुड़ रहे हैं, जो लगातार पढ़ते हैं और लॉकडाउन में बड़े बड़े शहरों में कोचिंग कर रहे हैं, और वो लॉकडाउन में अपने घर तक नहीं गए कि सर हमारी पढ़ाई कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो उनके बारे में सुनते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं कि ऐसे भी लोग हैं कि जो सब कुछ भूल कर लगे हैं तैयारी में। तो वहाँ आप कहाँ टिकेंगे? 15 लाख फॉर्म आए हैं, ध्यान रखिएगा, 15 लाख फॉर्म आए हैं। आप अपनी गिनती कहाँ करेंगे? तो इसलिए पढ़ने में अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी 8 घंटे आप पढ़ते हैं और तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बस रणनीति सही हो और क्या पढ़ना है ये श्योर हो। अब ये नहीं कि अब पूरा इतिहास और भूगोल पूरा उठा के पूरी बायोलॉजी की किताब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कॉर्डेट्स में 4 महीने बिता दोगे, क्योंकि कॉर्डेट जब आप कोटपाल त्यागी की पढ़ोगे तो उसी में गायब हो जाओगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ें, जिससे सिलेक्टेड नोट्स मिलेंगे और आपको क्वेश्चन बनने का तरीका मिलेगा, नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आपको अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप कम 75% मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पका पकाया मैटर मिलेगा। यहाँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी नहीं है, क्योंकि टॉपिक निर्धारित होगा, वो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। केवल आपको पढ़ना है और जुड़ना है, और 2 घंटे में पूरा का पूरा एक यूनिट खत्म। तो इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मध्य पटलिका में पेक्टिन की आधारभूत रासायनिक इकाई क्या है? तो टेट्राग्लाइक्टोनिक एसिड होता है। क्या होता है? टेट्राग्लाइक्टोनिक एसिड होता है। तो ध्यान रखिएगा, आधारभूत रासायनिक इकाई है, तो ए ऑप्शन सही करेंगे। इसका टेट्रा से शुरू में टेट्रा लगाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जहां हम आपको थ्योरी उपलब्ध कराते हैं। तो हमने आपको कल मझधार में छोड़ दिया था, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, और आज फटाफट खींचेंगे, मैटर बहुत है तो थोड़ा सा खींच के चलेंगे। हम बात कर रहे थे फ्लोएम, और फ्लोएम को हमने कहा था कि ये जो बना होता है वो प्रायः 4 उससे बना होता है, इनके कंपोनेंट से बना होता है, जिसमें हमने आपको बताया क्या था? तो हमने बताया था कि सीप ट्यूब्स एलिमेंट्स बताया था, कंपेनियन सेल बताया था, इसके अलावा फ्लोएम फाइबर बताया था, पैरेन्काइमा बताया था। तो इसमें हमने कल सीप ट्यूब्स पे चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे कंपेनियन सेल की। तो कंपेनियन सेल का जो सेकेंड पार्ट है, इसका कुछ तो हमने जानकारी दे दी थी। तो कंपेनियन सेल के बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो हम केवल देखेंगे। कंपेनियन सेल कहता है दीज आर अगेन थिन वॉल्ड सेल्स। ये कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, कैसी होती हैं? पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, और इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, और ये प्रायः जीवित होती हैं। तो क्वेश्चन बनता है फ्लोएम में कौन सा पार्ट जीवित होता है? तो प्रायः पैरेन्काइमा, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, यानी कंपेनियन जो सेल्स होती हैं वो जीवित होती हैं। कौन सी होती हैं? कंपेनियन सेल जो होती हैं वो प्रायः जीवित होती हैं। ये क्या होती हैं? स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब्स एलिमेंट। सीप ट्यूब्स एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल आर द कनेक्टेड बाई पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। दोनों के मध्य में एक छोटे छोटे वो पाए जाते हैं, पिट्स पाए जाते हैं, जिससे जैसे ये देख रहे हैं ये कंपेनियन सेल्स है, तो ये कंपेनियन सेल से ये जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ी है?
ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। ये क्या करती है कि सीव ट्यूब्स में प्रेशर को मेंटेन रखती है। क्या करती है, सीव ट्यूब्स में प्रेशर को मेंटेन रखती है, सीव ट्यूब्स में प्रेशर को मेंटेन रखती है। तो भी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लोएम में प्रेशर कौन मेंटेन रखता है, तो कंपेनियन सेल मेंटेन रखती हैं। अब आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। इट इज मेड ऑफ द इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो टैपरिंग होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म यानी घना या गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, जीव मतलब कोशिका द्रव्य होता है, और इसमें केंद्रक पाया जाता है। द सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड हिस्पिड थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज absent इन द मोस्ट ऑफ द मोनोकाट। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होती हैं प्रायः मोनोकाट्स या एक बीजपत्री में प्रायः अनुपस्थित होते। तो पूछ सकता है इनमें से फ्लोएम का कौन सा पार्ट प्रायः एक बीजपत्री में अनुपस्थित होता है, तो वो होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रायः एक बीजपत्री में अनुपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना है। और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होती हैं ये भी जीवित होती हैं। कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, ध्यान रखिएगा। और इनका कार्य क्या है, तो ये भोजन को स्टोर करती हैं। भोजन को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। और इसके बारे में जानकारी दे दें कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज absent इन मोस्ट ऑफ द मोनोकाट्स एंड फ्यू डाइकाट्स। प्रायः मोनोकाट्स में ये अनुपस्थित होती हैं जैसे कि हमने बताया, मगर एक डाइकाट्स भी है जो जिसमें ये अनुपस्थित होते हैं। एक द्विबीजपत्री, और पेन कॉपी लिख लीजिएगा, उसका नाम बता देना, रेननकुलस। एक द्विबीजपत्री पौधा है जिसका नाम रेननकुलस है, रेननकुलेसी का सदस्य है। जब फैमिली पढ़ेंगे तो पहली फैमिली यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं बीएससी में। तो रेननकुलस जो पौधा है उसमें प्रायः फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होती है। फिर से सुनिए, मोनोकाट में प्रायः अनुपस्थित होती हैं, परंतु एक द्विबीजपत्री पौधा भी है जिसमें यह अनुपस्थित होता है, उसका नाम है रेननकुलस। तो ये अपने जहन में बिठा लेना, एक्सेप्शनल केस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आज इसका फ्लोएम का टॉपिक था, फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर बोलते हैं। बास्ट फाइबर तो आप सब जानते हैं, क्वेश्चन इकोनॉमिक बॉटनी में बनता है कि बास्ट फाइबर किससे प्राप्त होता है, तो प्रायः जूट से प्राप्त होता है, फ्लैक्स से प्राप्त होता है, हेम्प आर यूजुअली कमर्शियली बास्ट फाइबर। बास्ट क्या होता है, फ्लोएम से प्राप्त होने वाला फाइबर। जो फ्लोएम से फाइबर प्राप्त होता है उसे बास्ट फाइबर बोलते हैं, जिसे सनवन देख रहे हैं, जिससे रस्सी वगैरह आप बनाते हैं। तो मेड अप ऑफ द स्क्लेरेन्काइमेटस सेल, ये किससे बना होता है, चूँकि दृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो ये किसका बना होता है, तो ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। किसका बना होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल का। जनरली absent इन प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित होता है, सेकेंडरी फ्लोएम में दिखाई देता है। दीज आर इलोंगेटेड अनब्रांच्ड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस सेल वॉल क्विट। ये क्या होता है, अग्रभाग पर क्या होता है, नुकीला होता है। क्या होता है, अग्रभाग पर नुकीला होता है। इसकी जो सेल्स होती है अग्रभाग पर नुकीली होती है। एट मैच्योरिटी दिस फाइबर लॉस प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर, तो ये क्या करता है कि मृत हो जाता है, यानी उसमें जीवन शक्ति खत्म हो जाती है। फ्लोएम फाइबर्स जूट, फ्लैक्स, हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। इनका हम व्यापारिक रूप से प्रयोग रस्सी या अन्य उसमें यूज़ करते हैं। और इसका काम क्या है पौधों में, तो मैकेनिकल सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, सॉफ्ट टिश्यू जो मतलब नॉर्म या मतलब सॉफ्ट ऊतक होते हैं या नर्म ऊतक होते हैं जो जल्दी नष्ट हो सकते हैं, उनसे ये क्या करता है, रक्षा करता है बाहरी इंजरी से। तो इस तरह से हमारा आज ख़त्म होता है फ्लोएम। और छोटा छोटा आइडिया ले लें, जो हमने आपको पढ़ाया। प्लांट टिश्यूज़ को प्रायः हमने दो भागों में बांटा था। एक मेरिस्टमेटिक, वो ऊतक जो विभाजित होते रहते हैं उन्हें मेरिस्टमेटिक कहते हैं। एक परमानेंट ऊतक जिनमें विभाजन क्षमता खत्म हो चुकी होती है। मेरिस्टेम को तीन भागों में बांटा था, एपिकल, इंटरकैली मेरिस्टेम और सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो रूट के एपिकल पार्ट में और शूट के एपिकल पार्ट में। और जो परमानेंट का सिंपल टिश्यू है उसमें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा आते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आते हैं।
इसके अलावा हम बात करेंगे अब इसके आगे टिश्यू सिस्टम की, और ये शायद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे टिश्यू सिस्टम में कि एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू से जो प्रश्न बनते हैं उनका हम पूरा आपको डाटा यहाँ उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा।